नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं। इस काव्य संकलन का नाम है बंद रास्तों का सफ़र। अनामिका की यह पुस्तक है। अनामिका के काव्य लेखन के बारे में कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो काव्य कौशल है, उनकी जो कविता रचना है, उनका जो सृजन कर्म है, वह इसी से आप समझ सकते हैं कि वे जानी मानी कवयित्री हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने कविता के लिए ही हासिल किया था और यह पुरस्कार पाने वाली वे हिंदी की पहली कवयित्री हैं। मैं इस संकलन के बारे में ज़्यादा बातें न करके इनमें से कुछ कविताएं पढ़ता हूं, क्योंकि अनामिका के जो कविता कर्म है, कवि कर्म है, उस पर आलोचकों ने बहुत कुछ लिख दिया है। बहुत कुछ आप उनकी कविताओं को पढ़ के जानते भी होंगे। तो इस ताज़ा संकलन में उनकी भावनाएं किस तरह से सामने आती हैं, किस तरह से उन्होंने समाज के अलग अलग परिदृश्य को इसमें समेटा है, किस तरह से उनकी कविताएं भारतीय चेतना, भारतीय मनुष्यता और मनुष्य की आकांक्षा और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपने समय को दर्ज करती हैं, वे इनको पढ़कर आप जान सकते हैं। मैं एक कविता है, कौन देश के बासी पाखी। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से प्रेरित होकर उन्होंने इस कविता को लिखा है। संदर्भ यही दर्ज है। ऊधो कौन देश के बासी, कौन देश के बासी पाखी, पार पत्र के बिना उड़े जो हरदम सीमा पार। कैसे कोई कार्ड बनाए, किस जमीन का पता बताए, जिसके पैर तले जमीन ही खिसकी बारंबार। ऊधो कौन देश के बासी, कौन देश के बासी पाखी। पंक्ति पंक्ति में गुथे जहां हो, तत्सम देशज तुर्की अरबी। किसको देश निकाला दे उस भाषा का संसार। जैसे ब्रिटिश राज की सांसत निपटी थी हमसे मिलजुल कर। दहशत गुर्बत निपटेंगे हम मिलकर फिर इस बार। ऊधो कौन देश के बासी, कौन देश के बासी पाखी। कल तक जिसके घर ही खेले, झेले सारे साथ झमेले। उसकी आंखों में अब क्यों है संशय के आसार। चौराहे के हनुमत बाबा कैसे दूर करें ये बाधा। क्या सबूत दें साझेपन का अपना सीना फाड़। कौन देश के बासी पाखी, ऊधो कौन देश के बासी। एक और कविता है, चोरी की किताबें। गौर से देखती हूँ मैं उस बंदे का चेहरा, जो 3 बार सिर्फ इस खातिर जेल गया। लंबी सजा काटी तो बस इस अपराध में कि उसने अपनी वेबसाइट पर मुफ्त में मुहैया कराई दुनिया की सारी अनूठी पर महंगी किताबें। क्या यह रॉबिन हुड नहीं, गरीब देशों के उन होनहारों की खातिर जो डॉलरें देकर पुस्तक खरीद नहीं सकते। ज्ञान की पिपासा की यह दुर्गति ज्ञानदान अभियान ही तो है। नन्ही मुन्नी सी यह परम सात्विक चोरी, चरणदास चोरों के समानांतर रॉबिन हुडों और गॉडफादरों का इतिहास है गवाह। चौर कला 64 कलाओं में एक है। खासकर दोस्तों की खातिर इस तरह की माखन चोरी, यह तो अपराध नहीं। लाहौल बिला कुव्वत, इस पर क्या जेल हवालात। बहुत हुआ तो मार दो गाल पर थपकी। आप यह समझ सकते हैं कि पुस्तकें चुराने वालों के लिए यह बात अनामिका जी ने लिखी है। अनामिका चूँकि खुद ही अध्यापक भी रही हैं, इसलिए वह पुस्तकों से, शब्दों से उनका जो प्रेम है, वहाँ वह चोरी को भी कोई पाप नहीं देखती हैं और यह मानती हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। नाखून एक कविता है। मेरा अकेलापन मेरे नाखून की तरह बढ़ रहा है, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें हंस रही थीं। खुद से चुटकी लेने की हिम्मत दमक रही थी उसकी आंखों में।
चुटकी का उत्तर तो चुटकी ही होता है। स्त्री भाषा में सो मैं बोली मुस्कराकर, जो अपने बेडौल नाखून जांचने की हिम्मत रखती हैं वे जल्द ही उन्हें तराशना भी सीख लेती हैं रहना चौकस कि मैल बैठे नहीं नाखूनों के गस्सों में। इतने नुकीले तो हों उनके नाखून कि काट सकें फूलदार क्यारियाँ कच्चे मैदे पर गुझिया के किनारे किनारे। और अगर कभी गांठ पड़ जाए मन में या जारबंद में तो नोक नाखून की भिड़ा खोल लें गांठें। झुग्गी के बच्चों के उलझे बालों से चमकुल चुन लें और जुएं। इतने पहने तो होने ही चाहिए नाखून, या इतने पहने कि अन्यायियों का मुंह नोच सकने की वक़्त रखें। हिम्मत रखें नोचने की पर नोचे नहीं पिता का हर एक बात पर। संतुलन ही तो है बीज शब्द सौंदर्य का। जानती हैं वे तभी तो अतिरेकों से बाज आती हैं और मज़े में इन नाखूनों से लेपती हुई धागे पर मंझा छत पर कनकौवें उड़ाती हैं। वो काटती भी हैं तो कभी दुश्मनी से नहीं, केवल खेल खेल में हंसकर। बेहद बेहतरीन साहित्यिक और उम्दा कविताएं हैं ये। मैं इस संकलन से एक और कविता पढ़ूंगा। भागे हुए प्रेमी। यातना कैद नहीं होती काल कोठरी की, दीवार कोई होती है हर यातना की, जिसकी दरारों से फूटते हैं रोशनी के रास्ते। रस्सियों से तने हुए रोशनी के रास्ते तंग कोठरियों से बाहर निकल भागने का कुदरती इंतजाम है प्रेमियों के लिए। साथ साथ चलते हुए पाँवों में सड़क उतर आती है। गर्भस्थ शिशु के हृदय से धड़कते हैं पाँवों की छाले। दौड़ते भागते हुए वे एक तंबू सा गाड़ देते हैं एक दूसरे में, एक नई टीस के जन्मने तक, और फिर बढ़ जाते हैं आगे, कभी साथ फिर से और कभी एकला चलो भाव से। पंख जोड़ तैरता हुआ दो हंसों का जोड़ा भी अंततः हो ही जाता है अपनी उड़ान में अकेला। हंस अकेला जाई क्या सचमुच। ये कविताएं डॉक्टर अनामिका की हैं। डॉक्टर अनामिका की कविता संसार के बारे में मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में संकलन में कुल 150 पृष्ठ हैं। मूल्य केवल 199 रुपये है। राजकमल पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित साहित्य तक का हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में हर शुक्रवार को मैं कविताओं के बारे में चर्चा करता हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छे काव्य संग्रहों के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप कविता प्रेमी हैं तो उन पुस्तकों को खरीद कर पढ़ सकें। हर दिन बुक कैफे में मैं किताबों की जानकारी सिर्फ इसलिए देता हूं कि ये किताबें जो आपको ज्ञानवान बढ़ाती हैं आप तक पहुंच सकें, आप उन्हें खरीद सकें और अपने को बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, तात्विक रूप से समृद्ध कर सकें। धन्यवाद।